हेलो दोस्तों, प्लानिट क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10 का हिंदी दूसरा अध्याय है आपका 20 के दांत। और 20 के दांत परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है कि 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है। देखो, हम 20 के दांत कहानी के रचयिता हम आपको बता देते हैं। ये जो 20 के दांत कहानी है, इसके रचनाकार आपका नलिन बिलोचन शर्मा जी है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी इसका 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछ रहा है कि सीमा, रजनी, आलो, सुफाली और आरती पांचों किसकी बहनें थी। देखिए, जो पांचों बहनें थी ये सेन साहब की पुत्री थी। पांचों जो लड़कियां थी सेन साहब की पुत्री थी और खोखा की बहन थी। और खोखा का अगर नाम पूछेगा आपसे तो बताइएगा कासू, क्योंकि खोखा का अगर नाम था कासू, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछ रहा है कि सेन साहब खोखा को क्या बनना चाहते थे। तो जो सेन साहब थे अपने पुत्र खोखा को एक इंजीनियर बनाना चाहते थे, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछ रहा है कि सेन साहब की नई मोटर कितने रुपया की थी, यानी जो सेन साहब की गाड़ी थी वो कितने रुपया की थी। तो हम आपको बता दें वो न्यू स्टील मॉडल आई हुई थी, 7,500 की रुपया की गाड़ी आई हुई थी, यानी आपका 100% सही हो जाएगा 7,500। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछ रहा है सेन साहब की आंखों का तारा है। तो सेन साहब की आंखों का तारा उनका पुत्र खोखा था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका 100% सही हो जाएगा। और आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा खोखा का मतलब क्या होता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछ रहा है कि मोटर को कोई खतरा हो सकता है। देखिए, मोटर को अगर कोई खतरा हो सकता था तो वो खोखा से, क्योंकि खोखा ही बदमाश लड़का था, बहुत बदमाशी करता था और लाड प्यार के कारण वो बिगड़ चुका था, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसका 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछ रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ। देखिए, नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म 18 फरवरी 1916 पटना के बदरघाट में हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछ रहा है कि खोखा के दांत किसने तोड़े। तो खोखा के 2 दांत टूटा हुआ था और मदन ने उसके खोखे के दांत तोड़ा था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछ रहा है 20 के दांत पाठ की विधा है। तो 20 के दांत पाठ की विधा हमको बता दें तो ये कहानी है। 20 के जो दांत है वह है कहानी है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका 100% सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछ रहा है कि महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उस हालत में जब झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं, किस पाठ की पंक्ति है। तो ये जो पंक्ति है, ये लाइन है 20 के दांत कहानी का लाइन है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछ रहा है कि किसने, यानी किसके अनुसार सेनु ने अपने सिद्धांत को भी बदल दिया। तो जो खोखा था उसके अनुसार क्या किया कि सेनु ने अपना सिद्धांत भी बदल दिया, यानी ऑप्शन नंबर डी बी इसका 100% सही हो जाएगा। खोखा के अनुसार सेनु ने क्या कर दिया कि अपना सिद्धांत भी बदल डाला। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछ रहा है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है। तो देखिए, जो सेन साहब हैं गिरधर लाल को बुलाकर कहते हैं कि अपने बेटों को संभालो, नहीं तो क्या होगा कि आगे चलकर इसी तरह के लड़के चोर, डाकू, गुंडे और बदमाश बनते हैं। ये जो लाइन है सेन साहब की लाइन है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछ रहा है कि 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर्विरोधियों को उजागर करती है। तो ये जो कहानी है मध्यम वर्ग के अनेक अंतर्विरोधियों को उजागर करती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए इसका 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछ रहा है कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े। देखिए, जो मदन था कासू के 2 दांत तोड़ा था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका 100% सही हो जाएगा, 2 दांत। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, और क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछ रहा है कि कौवे की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया। तो देखिए, कौवे की जमात में शामिल होने के लिए हंस ललक जाता है, यानी हंस कहा गया है आपको कासू को, यानी खोखा को। ऑप्शन नंबर बी इसका 100% सही हो जाएगा।
और क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछ रहा है कि सेन साहब का मित्र थे। तो सेन साहब के मित्र एक पत्रकार थे। ऑप्शन नंबर सी इसका 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 17 में है कि सेन साहब की कितनी पुत्रियां थी। देखिए सेन साहब के 5 लड़की थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी 100% सही हो जाएगा। और पूछेगा कि कौन कौन, तो सीमा, आलो, रजनी, सुफाली, एक आरती। याद रखिएगा 5 लड़कियां थी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछ रहा है कि सेन साहब के पुत्रियों में से एक थी। तो अभी हमने आपको बताया उसी में से एक आरती भी थी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका 100% सही हो जाएगा। सेन साहब की एक लड़की आरती भी थी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछ रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा जनमाना कौन भाषा भाषी थे, यानी किस भाषा के वो थे। तो बिहार के थे जिनका जन्म पटना के बदरघाट में हुआ था, इसलिए वो भोजपुरी भाषी थे। ऑप्शन नंबर डी इसका 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछ रहा है कि खोखा किसको कहते हैं। तो देखिए खोखा का अगर हम मतलब आपको बता दें, खोखा का मतलब बच्चा होता है और इस कहानी में खोखा कासू को कहा गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछ रहा है कि 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। तो 20 के दांत जो कहानी है उस कहानी के कहानीकार हम आपको बता दें नलिन बिलोचन शर्मा जी है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22 और 22 में आपसे पूछ रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म पटना के बदरघाट 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा बाबू। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 23 में पूछ रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था। तो नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम हमको बता दें तो उनका नाम था पंडित रामावतार शर्मा। पंडित रामावतार शर्मा के जेठ पुत्र थे, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे पूछ रहा है कि दृष्टिकोण किन की रचना है। तो दृष्टिकोण ये नलिन बिलोचन शर्मा जी की महत्वपूर्ण रचना है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25। अब 25 में आपसे पूछ रहा है कि सेन साहब की मोटर कार थी। देखिए उनकी मोटर स्टील मॉडल थी, इसमें स्ट्रीम दिया हुआ है तो न्यू स्टील मॉडल थी, यानी ऑप्शन नंबर आप याद रखिएगा कि स्टील मॉडल थी जो 7,500 में आई हुई थी, इसलिए हम इसमें ऑप्शन नहीं बता रहे हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26 और क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे पूछ रहा है कि सेन साहब की मोटर कार किस कलर की थी। तो देखिए उनकी जो मोटर गाड़ी थी वो काले कलर की थी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27 और क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे पूछ रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई। तो उनका स्कूल का पढ़ाई पटना के कॉलेजिएट स्कूल में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28 और क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे पूछ रहा है कि मोटर कार को किसी से खतरा हो सकता था। तो वहीं एक कासू लड़का था जो कि काफ़ी बदमाशी करता था और बदमाश था जो कि लाड प्यार के कारण बिगड़ गया था, जिसको खोखा खोखा इस कहानी में ज़्यादातर कहा गया है और इस कहानी के मुख्य पात्रा भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29 और क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे पूछ रहा है कि सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई। तो जो सेन साहब थे, जब मदन के लड़का क्या होता है कि गलती कर देता है, ठीक है, मदन जो था गलती कर देता है, तो उनके पिता का नाम, मदन के पिता का नाम था गिरधर लाल, ठीक है, गिरधर लाल था। तो गिरधर लाल को क्या करते हैं, सेन साहब बुलाते हैं और बुलाकर कहते हैं उससे कि क्या करो कि अपने बच्चे को कंट्रोल में रखो, अगर नहीं रखोगे तो आगे चलकर इस तरह के बच्चा क्या होता है कि चोर, डाकू, गुंडा और बदमाश बन जाएगा। तो उनको खूब बुलाकर फटकार लगाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए 100% सही हो जाएगा, गिरधर लाल। और आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए धन्यवाद।